आई सी सी क्रिकेट वर्ल्ड कप का मेज़बान है भारत और लगता ऐसे है कि इस मेज़बान मुल्क को वक्ता पड़ गया है। मामला सुलझने की बजाय उलझते जा रहे हैं और ये उलझाव कहाँ पर है, कहाँ पर कंट्रोवर्सीज सामने आ रही हैं और जय शाह को क्यों ज़रूरत पेश आ रही है गुमराह को मिसलीडिंग स्टेटमेंट देने की। सेक्रेटरी हैं भारतीय क्रिकेट बोर्ड के, जो कि मेज़बान है वर्ल्ड कप का 15, जिसका आगाज़ 5 अक्टूबर को होना है, लेकिन उससे पहले आईसीसी का जो शेड्यूल है उसको हतमी शक्ल दी गई चंद हफ्ते पहले और फिर उसके बाद खामोशी तारी होगी और लग ऐसे रहा था कि जैसे सिर्फ अब चीज़ों को फाइनलाइज किया जा रहा है, लेकिन अचानक एक मामला उठता है, एक इशू उठता है कि जिसके बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड को वक्ता पड़ जाता है। और इसके अंदर कन्फ्यूजन हुआ कि जय शाह को अपनी मिसलीडिंग स्टेटमेंट देना पड़ गई और इसके ऊपर हम बात करेंगे इस तमाम तर मामले के ऊपर। मामला कुछ इस तरह का है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच खेला जाना है 15 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में, जो कि सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है कैपेसिटी के लिहाज से पूरी दुनिया में। उसी रोज़ भारत में एक उनका नवरात्रि त्यौहार शुरू हो रहा है, इसलिए सिक्योरिटी एजेंसीज ने ये कहा कि आप एक दिन पहले इस मैच को रख लें और ताकि तमाम तर जो सिक्योरिटी मामला हैं उनको अच्छे तरीके से निभाया जा सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड होगा, पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा, तो इसलिए इसको थोड़ा सा शेड्यूल तब्दील कर दिया जाए। ये इशू ऐसा सामने आया कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड को हंगामी तौर पर अपना एक इजलास बुलाना पड़ गया और उस इजलास में फैसला तो कोई ना हुआ, लेकिन एक नया मामला जो है वो जय शाह साहब ने उठा दिया। उनका कहना था कि दो तीन बोर्ड्स ने मामले के ऊपर जो है वो इतराज़ात उठाए। दो तीन मेंबर्स मुल्क हैं जिन्होंने इतराज़ात उठाए हैं और अब आईसीसी के साथ, जो कि आईसीसी का इवेंट है, उसके साथ मिलकर इस मामले को सुलझाया जाएगा और हतमी शक्ल दी जाएगी शेड्यूल को अगले से 2 से 3 रोज़ में। अब जब ये मामला आता है कि जी 2 से 3 बोर्ड्स का उन्होंने कहा, तो सबकी नज़रें इसी पर गई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसके ऊपर एतराज़ उठाया होगा और पाकिस्तान ने जो कि पहले ही अहमदाबाद के ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुका हुआ है, छुपे खुलेआम नहीं, छुपे हुए। तो अब सबकी नज़रें इसी के ऊपर गई, लेकिन जब इसकी तहकीक की गई तो ये चीज़ सामने आई कि पाकिस्तान तो इसमें शामिल ही नहीं है। पाकिस्तान ने कोई एतराज़ नहीं उठाया, क्योंकि पाकिस्तान को तो अपनी हुकूमत की तरफ से इजाज़त दरकार है और पाकिस्तान ने हुकूमत से इजाज़त तलब कर रखी है और हुकूमत ने एक कमेटी तश्कील दी हुई है वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की सरबराही में, और वही फैसला करेगी कि पाकिस्तान ने जाना है या नहीं जाना, और अगर जाना है तो किन वेन्यूज़ पर खेलना है। और अभी वो मौका आया ही नहीं है, तो फिर पाकिस्तान कैसे एतराज़ उठा सकता है। मुकम्मल तहकीक के बाद ये बात सामने आई है कि पाकिस्तान उन 3 बोर्ड्स में शामिल नहीं है। और फिर इसके बाद हमें बताया गया है कि ये मामला 2-3 बोर्ड्स का नहीं है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड से शेड्यूल तरतीब देते हुए खुद ही गलती हो गई। हालांकि ये त्यौहार कोई पहली मरतबा नहीं मनाया जा रहा है, इससे हमेशा से, सदियों से, दहाइयों से ये त्यौहार मनाया जा रहा है। तो जब त्यौहार की तारीख का पता था तो भारत ने उस तारीख को मैच रखा ही क्यों, और अपनी गलती को छुपाने के लिए मिसलीडिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं जय शाह साहब, और ताकि वो ये कहें कि ये दूसरे ममालिक ने जो है वो शेड्यूल के ऊपर एतराज़ात उठाए हैं, इसलिए हमें शेड्यूल थोड़ा सा तरतीब देना पड़ रहा है। असर नो, सिर्फ और सिर्फ अपनी गलती को छुपाने के लिए जय शाह साहब ने ये तमाम तर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजलास बुलाया ताकि उनके ऊपर कोई बात ना आए। अब इसको शेड्यूल में तब्दीली होगी, और अगर शेड्यूल तब्दील होता है तो फिर 14 अक्टूबर को पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा, और अगर ऐसा होता है तो फिर जो उससे पहले लॉजिस्टिक मसाइल हैं उनसे निपटने के लिए श्रीलंका के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान का मैच है जो 12 अक्टूबर का है उसको पीछे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर 12 को होता है तो फिर दरमियान में सिर्फ एक दिन बचता है और उसमें टीमों का आना जाना, इतना हाई वोल्टेज मैच है और उसके लिए प्री प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होना, प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होना, वो तमाम तरह ऐसे मामलात हैं जिनके ऊपर निपटना पड़ेगा इंडियन क्रिकेट बोर्ड को। और यही वजह है कि अब श्रीलंका का मैच भी एक दिन पहले जाएगा। अगर ये ऐसा सारा कुछ मुमकिन होता है तो जय शाह साहब से और इंडियन क्रिकेट बोर्ड से, जो कि इतने बड़े मेगा इवेंट की मेज़बानी कर रहा है, उनसे अभी तक मामला सुलझाए नहीं जा रहे। और अब उन्होंने ये तमाम तर सूरत हाल जो है वो दीगर बोर्ड अरकान पर डाल दी है कि उनकी वजह से शेड्यूल तब्दील करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ एक और जो इशू आज सामने आया है भारतीय मीडिया में, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है कि आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले इंडियन प्रीमियर लीग के दौरान जब एक मैच अहमदाबाद में ही खेला गया था तो वहाँ पर टिकटिंग
کہ ایشو پیدا ہوا تھا ٹکٹوں کا حصول جو تھا وہ لوگوں کے لیے آسان نہیں تھا کہ روز پہلے وہ آ کر وہاں بیٹھے رہے، کیونکہ ان کو فزیکل ٹکٹس لازمی طور پر لینا تھے، اور جب وہ وہاں پر پہنچے لینے کے لیے تو خاصا ہنگامہ آرائی وہاں پر ہوئی، لوگوں کو دھکے پڑے، گرے، زخمی ہوئے، اور کئی روز انہیں کرنا پڑا تھا انتظار۔ تو مطالبہ تب یہی کیا گیا تھا کہ ای ٹکٹنگ ہو تاکہ لوگ اپنی ای ٹکٹ نکالیں اور آ کر اسکینر کے ذریعے گزر کے جائیں اور میچ دیکھ لیں۔ لیکن جے شاہ صاحب نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے کہ ای ٹکٹنگ نہیں ہوگی۔ انہوں نے اپنے جو پچھلے واقعات تھے ان سے کچھ سبق نہیں سیکھا، اسی وجہ سے ان کا اپنا میڈیا بھی ان کے اوپر تنقید کر رہا ہے کہ زمانہ اتنا ترقی کر گیا اور بھارتی کرکٹ بورڈ آج بھی فزیکل ٹکٹوں کے اوپر زور دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ای ٹکٹنگ کی سہولت دستیاب نہیں ہوگی، اور ہر میچ سے قبل ایڈوانس میں 7 سے 8 سینٹرز پر فزیکل ٹکٹس جو ہیں وہ دستیاب ہوں گے اور وہاں جا کر لے سکیں گے۔ اس سے پہلے آپ ٹکٹوں کی بکنگ ضرور کرا سکتے ہیں، اور بکنگ رسید جو ہے وہ آپ لیں اور جا کر فزیکل ٹکٹیں لیں۔ اس کے اوپر خاصا لیدے ہو رہا ہے، خاصی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جے شاہ کو، جو کہ پہلے ہی مس لیڈنگ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کو یہ بتائیں کہ انہوں نے وجہ کیا قرار دی ہے۔ انہوں نے وجہ یہ دی ہے کہ ای ٹکٹنگ اس لیے پاسبل نہیں ہے کہ اگر احمد آباد اور لکھنؤ جیسے فل کیپیسٹی اگر کراؤڈ وہاں پر آ جاتا ہے، کیونکہ بہت بڑے اسٹیڈیم ہے، تو وہاں پر ای ٹکٹنگ کا جو ٹکٹوں کا اجرا ہے وہ اس وقت فیزیبل نہیں ہے۔ اس لیے اس کا پہلے تجربہ بائی لیٹرل سیریز میں کیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر میگا ایونٹس تک لے کے آیا جائے گا۔ میگا ایونٹس میں آئی سی سی ایونٹس بھی شامل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آئی پی ایل بھی شامل ہے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے جہاں یہ ایک دھماکہ خیز خبر سنائی کہ جی ای ٹکٹنگ نہیں ہوگی فزیکل ٹکٹوں کے ساتھ، انہوں نے یہ ضرور حوصلہ دیا ہے کہ جتنا بڑا مرضی اسٹیڈیم ہو، کھلاڑیوں فینس کو جو وہاں پر میچ دیکھنے کے لیے آئیں گے، پارٹنرز کے ساتھ مل کر وہ فری پانی دیں گے، چاہے یہ بوٹل واٹر ہو یا گلاس میں، پانی مفت ملے گا جی، لیکن ای ٹکٹنگ نہیں ہوگی۔ ٹکٹوں کے لیے آپ کو خوار ہونا پڑے گا، لیکن پانی ضرور پی سکیں گے آپ انڈین اسٹیڈیمز میں۔